यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हवाले से है कि उसके अंदर क्या ज़्यादा डिटेल है, स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, प्योरिटी है और उसकी क्या है लेबलिंग, मतलब कि कोई भी चीज़ किस तरह से लेबल होगी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाती है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी यूएनएफ। फार्मूलरी आ गई। फार्मूलरी के अंदर पहले भी आपसे बात हुई कि फार्मूलरी के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा ऐड हुई होगी, उसके टेस्ट वगैरह ऐड हुए होंगे। ठीक है। अब वो कहता है कि मेनली जो यूएनएफ के अंदर है वो स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है कि अगर आपने एक चीज़ बना रहे हैं तो उसके साथ दूसरी कौन सा स्टैंडर्ड रन करना है कि आपको पता चले कि ये चीज़ ठीक बन रही है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, उसके अंदर डोजेज फॉर्म के ऊपर डिटेल है। डोजेज फॉर्म से मुराद क्या है जी कि मुख्तलिफ जो डोजेज फॉर्म है, टैबलेट, कैप्सूल, सीरप, सस्पेंशन, क्रीम्स, अप टू सो ऑन पॉजिटिव्स, उन सब के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेंथ क्यों चेंज की जा रही है। अगर आपने क्रीम बनानी है तो उसके साथ कौन से आपने एडिटिव्स ऐड करने हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना क्रीम तो उसके अंदर कुछ हद तक एक्टिव होता है, बाकी उसके अंदर क्या होता है, एक्सीपिएंट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सीपिएंट्स होते हैं। फिर अगर तीसरी हम बात करेंगे डोज एक्सीपिएंट के साथ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस जो आपकी होती हैं मुख्तलिफ आपकी ब्लड प्रेशर को चेक करने वाली हैं, छोटी से लेकर बड़े से बड़ी जो डिवाइस है आपकी ईसीजी मशीन, ये सब की भी उसके अंदर यूएनएफ के अंदर क्या है डिटेल लिखी हुई है कि उसके कौन किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स, अब अगर हम यूएसपी की बात करते हैं तो उसमें डाइटरी सप्लीमेंट्स की कोई जिक्र नहीं मिलता। ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल फार्माकोपिया आईपी। असल में जो इंटरनेशनल अभी यूएसपी है वो तो नज़र आ रहा है जी, वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। जो आपका आईपी है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, वो डब्ल्यूएचओ के अंदर है। वो किसके अंडर है, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अंडर होने की वजह से अब वो किसी कंट्री का नहीं है बल्कि वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, और डब्ल्यूएचओ का आपको पता है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। ठीक है, तो उसी में से उन्होंने एक प्रोजेक्ट ये भी रखा हुआ है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल फार्माकोपिया, अब इसके अंदर तीन मेजर चीज़ों पर ये बात करते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया में। पहली चीज़ है कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज, कि आपके पास जो नई टेक्नोलॉजीज फार्मास्यूटिकल है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स के लिए, उसके ऊपर उनके अंदर डिटेल है। दूसरी उसके अंदर है फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग, कि आपके पास जो ड्रग का फार्मूला है और उसको मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोटोकॉल है कि क्या क्या एक्सीपिएंट ऐड करना है, कितना ऐड करना है, कितनी ड्रग डालनी है, उसको मिक्स करने का मेथड क्या है, किस मशीन को इस्तेमाल करना है, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है, वो पूरा उसके अंदर मेथड लिखा हुआ है। और तीसरा उसके अंदर मेजर है क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। तो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन से मुराद है कि वहाँ पर वो क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात कर रहे हैं कि तीन मेजर पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सिंपल सा टेक्नोलॉजी, ड्रग को कैसे नया बनाया जा सकता है, फिर उसकी फार्मूला के ऊपर और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, और तीसरा उसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर। ठीक है। अब आ जाती है मोस्ट यूएसपी के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको इसलिए कहा जाता है कि वो शॉर्ट फॉर्म में मेडिसिन की बैक साइड पर लिखी होती है। ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया की अगर हम देखेंगे तो इसमें मोनोग्राफ्स होते हैं ड्रग्स के। मोनोग्राफ ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि मोनोग्राफ क्या होता है, तो उसका जो पूरा प्रोसीजर होता है उसकी बात होती है। क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट उसके अंदर लिखे होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन और एनालिटिकल टेस्ट उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद आ जाती है बीएनएफ, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। जैसे यूएसपी के साथ यूनाइटेड नेशनल फार्मूलरी है, इसी तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया के साथ ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। अब फार्मूलरी के अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ें होंगी, प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी उसके अंदर है, और फार्मूलरी के अंदर ज़्यादा क्या होगी, क्वालिटी के ऊपर टेस्टिंग ज़्यादा उसमें लिखी होगी। ठीक होगी, ये तो आपकी होगी ऑफिशियल बुक्स। अब वो कहता है कि कुछ ऐसी भी नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं जो कि रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। नॉन ऑफिशियल हैं लेकिन फार्मेसी के अंदर रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसमें पहली आ जाती है आपके पास रिमिंगटन। क्या आ जाती है, रिमिंगटन। रिमिंगटन को कहा जाता है बाइबल ऑफ फार्मेसी। बाइबल ऑफ फार्मेसी के यानी कि फार्मेसी के अंदर जितना भी नॉलेज है वो सब का सब रिमिंगटन के अंदर जरूर लिखा होगा, जिस मर्जी सब्जेक्ट का आप कहेंगे। ठीक है, तो रिमिंगटन को बाइबल ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऑल एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी है। फिर दूसरी आपके पास फार्माकोलॉजी एक मेजर एस्पेक्ट आता है कि आपकी ड्रग